हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन सी को GCT3 के एक्सप्लेनेशन सीरीज में। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन डी की। ओके, सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मेरे टेस्ट पेपर्स की PDF मिल जाएंगी। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, और ये सॉल्यूशन जो मैं प्रोवाइड करता हूँ यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ टू द 18th टर्म ऑफ NAP इज 2:3। ओके, 11th टर्म का 18th टर्म से रेशियो जो है वो 2:3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। तो ये तो जो फाइंड करना उसकी तो बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं जो गिवन है। तो 11th टर्म यानी कि A11 अपॉन A18, इनका रेशियो आपको दिया गया 2:3। तो A11 कितना हो जाएगा, A + 10D सिंपल, और ये हो जाएगा A + 18 यानी कि A + 17D इक्वल टू 2:3। ठीक है, इतना आपको गिवन है। क्या यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3A + 10 3 30D इक्वल्स टू 2 का इसमें करोगे तो 2A + 17 2 34D। सो फ्रॉम हेयर 3A - 2A इक्वल टू 34D - 30D। ये A हो जाएगा और यहाँ पे इनको माइनस करोगे तो 4D हो जाएगा। तो A/D इक्वल टू हो जाएगा 4/1, यानी कि A और D का रेशियो 4:1 आपको मिल गया। अब आपसे जो भी रेशियो पूछ रहे हैं ना, आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, आपसे पूछ रहे हैं A5/A21 इनका रेशियो, तो 5th टर्म हो जाएगा A + 4D, A प्लस और 21st टर्म हो जाएगा A + 20D। आप क्या कीजिए, यहां से दोनों से D कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो A + 4 हो जाएगा, A/D + 4 हो जाएगा। D कॉमन ले लोगे तो D दोनों में डिवाइड में आ जाएगा, तो A/D हो जाएगा, और +4 नीचे से भी D कॉमन लोगे तो यहां भी हो जाएगा A/D + 20, है ना। D से D गया कट, ठीक है, ये आपने निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे, A/D की वैल्यू आपको पता है 4/1 यानी कि 4, सिंपली 4 दी है तो 4 + 4/4 + 20, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 और 20 + 4 24। सो 1:3 इनका आंसर आ गया आपका। सो जो आपको दोनों टर्म पूछे गए थे ना, उनका सम आ गया, उनका रेशियो आ गया 1:3। आगे चलते हैं, आपसे पूछ रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म यानी कि S5/S21, फर्स्ट 5 टर्म का और फर्स्ट 21 टर्म का। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 A + n/2 2A + n - 1 × D। तो n/2 n की वैल्यू 5 है, 5/2 2A + n की जगह 5 है तो 5 - 1 यानी कि 4D, और नीचे हो जाएगा 21/2 2A + 21 - 1 दैट इज 20D। ये आपने कर दिया, 2 से 2 चला गया, यहाँ पे 5/21 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, ऊपर से आप D कॉमन ले ले। ठीक है, D जब कॉमन ले लोगे, यहां पे D कॉमन ले लोगे तो ये 2A/D बचेगा +4, और नीचे से भी D कॉमन ले लोगे तो 2A/D + 20 ये बचेगा। D से D चला गया तो 5/21। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपका 2A/D यानी कि A/D की वैल्यू 4 है तो 4 2 8 + 4, और नीचे हो जाएगा 2A/D यानी कि 4 × 2 यानी कि 8 + 20। सो 5/21 × 8 + 4 12 एंड 20 + 8 यानी कि 28। 3 से कट करोगे 3 7 एंड 3 4 12, 4 से कट करोगे 7 टाइम्स तो 5/7 7 49। ये आपका रेशियो आ गया सम ऑफ 5 टर्म, सम ऑफ 21 टर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। इफ -4,3 एंड 4,3 आर टू vertices of an equilateral triangle, find the coordinate of the third vertex given that the origin lies in the interior of the triangle।
ओके, तो ऐसे करके एक आपको क्या दिया गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है। तो एक है आपका -4,3 और एक है आपके पास 4,3। ऐसे करके मैंने बना दिया A, B एंड C। इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लो। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसके वर्टिसेस बताओ x, y के। तो सिंपली आप निकाल देंगे। कैसे? AB और AC दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इस कंडीशन में दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो AB निकालोगे आप तो AB आ जाएगा आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो अंडर रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, आगे करेंगे तो आगे खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना। जब इनको इक्वल करेंगे तो इनका स्क्वायर कर लेंगे। आइए AC की बात करते हैं, तो AC हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको पता है AB बराबर AC है, तो आप इन दोनों को एक रख दीजिए और इक्वल कर दीजिए। सो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर करोगे जब, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आप क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये दोनों देखो कट गए, सेम टर्म है, ठीक है, प्लस साइन लगा है तो ये कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, सेम टर्म बिल्कुल। बाकी बचा ये दोनों टर्म, इनका स्क्वायर खोल दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8x, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और माइनस का 8x। ये दोनों देखो कट गए, ठीक है, ये दोनों कट गए, एक्स स्क्वायर और 16, तो 8x बचा यहाँ से। सो 8x इक्वल्स टू माइनस 8x, इनको इधर ले आओगे तो ये 16x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ओके, x की वैल्यू तो 0 आ गई। अब जरा y की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, है ना। सो देखिए कैसे निकालेंगे। सो अब जरा a b निकाल लेते हैं। a b देखो कितनी हो जाएगी। सो a b के लिए अंडर रूट और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हम लोग BC निकालेंगे कि BC की देखो डिस्टेंस कितनी होती है। तो BC के अगर पॉइंट्स देखो तो क्या क्या है, -4,3 और 4,3। सो -4,3 एंड 4,3। तो BC कितना हो जाएगा देखो अंडर रूट के अंदर, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये सेकंड टर्म तो 0 हो जाएगा, 3 - 3 ये बचेगा खाली, तो -4 एंड -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64। तो अंडर रूट के अंदर 64। सो रूट हटाओगे तो 8 आ गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली सारी साइड्स इसकी इक्वल होंगी, तो जब सारी साइड्स इक्वल होंगी तो ए बी इक्वल्स टू भी 8 होगा, कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ए बी यानी कि रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 8 64। अब देखो x की वैल्यू हम लोग 0 निकाल चुके हैं, तो इसमें रख दोगे तो 0 प्लस 4 यानी 4 का होल स्क्वायर यानी 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64। सो y माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 64 माइनस 16 यानी कि 8 5 माइनस 1 दैट इज 4। सो y माइनस 3 का होल स्क्वायर ओपन करोगे जब, ठीक है,
और तो y माइनस थ्री का होल स्क्वायर जैसे ही ओपन करोगे, या फिर ओपन मत भी, चलो ठीक है ओपन कर लेते हैं। चलो सो वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 2 6y 4 8, ठीक है। सो वाई स्क्वायर माइनस 6y और 48 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 39 इक्वल टू 0। ओके, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसके जरा फैक्टर बना लो। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 39 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर जब बनाओगे तो y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो तो माइनस b यानी माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू a तो 1 है और c की वैल्यू माइनस 39 अपॉन 2। तो ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का 39 मल्टीप्लाई कर दो तो 36 और 3 4 3 12 एंड 3 15 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 156 यानी कि कितना हो जाएगा 5 3 8 एंड 1 9 एंड 1। ओके, सो यहाँ पे 192 के जरा फैक्टर बनाओ, कितना बन रहा तो 2 8 2 9 18 1 एंड 12 2 6 12, 2 से कट कर दोगे 48, 2 के कट से कट करोगे तो ये 24 हो जाएगा, है ना। और 2 से कट करोगे तो ये 12 हो जाएगा, 2 से कट करोगे तो ये 6 हो जाएगा एंड 2 से कट करोगे तो ये 3 हो जाएगा एंड 3, तो पेयर कितना बन रहा है तो 2 के देखो 3 पेयर बन गए, तो यानी कि 6 प्लस माइनस 8 रूट 3 अंदर बच जाएगा, है ना। तो ये जो 6 प्लस माइनस 8 रूट 3 बाई 2 यानी कि ये जो वैल्यू आई है ना, अब आपको क्या करना है, देखो 2 ऊपर से कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस 4 रूट 3 2, ये कट हो गए तो आपकी y की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 3 प्लस 4 रूट 3 और 3 माइनस 4 रूट 3। अब आपसे जरा क्वेश्चन में ये बोलो, देखो जरा बोला गया है कि जो आपके ओरिजिन है वो इंटीरियर लाई करना चाहिए, मतलब ट्रायंगल के अंदर। तो उसके लिए क्या करते हैं, जरा इरेजर से मैं इधर जरा फिगर आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्वाड्रेंट का बना के थोड़ा सा, है ना। आइए देखते हैं। सो जैसे कि इधर, ओके, सो ये ऐसे करके मैंने एक फिगर ड्रॉ किया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। माइनस 4,3 की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे -4, वाई पे 3, तो 1 2 3 4, -4 यहाँ पे आ जाएगा और वाई एक्सिस पे 3 चलना है, सो 1 2 3, सो इनके सामने ये पॉइंट बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा -4,3। उसके बाद में एक्स पे 4, वाई पे 3, सो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 और वाई पे 3, यानी कि ये आपका यहाँ पॉइंट बन जाएगा +4,3, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं, देखो अब आपका जो x आया था वो 0 आया था, तो x पे 0 होना चाहिए, यानी कि ये पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाई करेगा जाके। तो अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो आपका पॉइंट यहाँ आना चाहिए। अगर ट्राइंगल को मतलब जो ओरिजिन है उसको अंदर रखना है तो ऐसे करके कुछ ट्राइंगल बन जाएगा ऐसे, है ना। अब देखो क्या करोगे, अब अगर आपने 3 प्लस 4 रूट 3 लिया तो ये y की पॉजिटिव वैल्यू आएगी और y के ऊपर डायरेक्शन में जाएगी, तो ये कभी भी ये जो पॉइंट है ये ट्राइंगल के अंदर नहीं आएगा ओरिजिन। तो इसलिए आपको 3 माइनस 4 रूट 3, क्योंकि 4 की वैल्यू जो होगी 4 रूट 3 ये कुछ बड़ी वैल्यू आएगी और 3 में से वो माइनस करोगे तो वैल्यू नेगेटिव जाएगी, तो आपको नीचे पॉइंट ही लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 0,3 माइनस 4 रूट 3, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। द सम ऑफ 4 consecutive नंबर्स इन एन एपी is 32 and the ratio of the product of the first and the last term to the product of the two middle terms is 7:15. Find the numbers. तो यहाँ पे देखो आपसे बोल रहे हैं कि लेट कर लो कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं जो एपी में है। तो 4 जब भी लेट करना तो ऐसे लेट कर लो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं इनका सम करो, तो सम ऐसे प्लस का साइन लगा दिया। बोल रहे हैं इनका सम 32 होगा, ठीक है, अच्छी बात है।
इनका सम करोगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4a प्लस d प्लस 2d प्लस 3d यानी कि 6d इक्वल टू 32। 2 कॉमन लेके सबसे काट दो तो 2a प्लस 3d इक्वल टू आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे 16 आ जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे जरूरत पड़ेगी उसका यूज कर लेंगे। ओके, आगे देखिए, आगे आपसे बोल रहे हैं कि इनके फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी कि ए प्लस 3d और मिडिल दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट यानी कि a प्लस डी ए प्लस 2d, और बोले ये जो होगा ना ये 7:15 में है। तो आप क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो a स्क्वायर प्लस 3d ऊपर हो जाएगा और 3ad हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस ad 3ad प्लस 2d स्क्वायर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करिए, यही आएगा। तो 7/15 ये आ गया। अब क्या करिए, 7/15 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 15 से उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15a स्क्वायर प्लस 45ad, और 7 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7a स्क्वायर प्लस 21ad प्लस 7 टू द 14d स्क्वायर। सबको इस साइड लाओगे तो 15 माइनस 7 दैट इज 8a स्क्वायर प्लस 45 माइनस 21 दैट इज 24ad माइनस का 14d स्क्वायर। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो a के टर्म्स में, ठीक है, जिसमें a है a स्क्वायर, जहां पे x स्क्वायर होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसमें a है। ठीक है, तो आप a की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। कैसे निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है a की वैल्यू लगाओगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो a इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि माइनस का 24d। देखो a के अलावा जो भी है वो कांस्टेंट है इस इक्वेशन के लिए, तो माइनस 24d। ठीक है, और चाहो रुको 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 एक काम कर लो, इसको लगाने से पहले पहले थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर लो। ये देखो इक्वेशन कट रही है, 2 से चारों सब में डिवाइड जा रहा है, तो 2 से डिवाइड कर लो तो थोड़ी सी इक्वेशन छोटी हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 2 4 जा 8, 4a स्क्वायर प्लस 6ad माइनस 7d स्क्वायर। अब थोड़ा छोटा हो गया, अब आसानी से आप वैल्यू रख सकते हैं। सो a इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है। तो a इक्वल्स टू माइनस बी, यानी b की जगह पे क्या लिखा है, तो b की जगह पे लिखा हुआ है 6d, तो माइनस का 6d प्लस माइनस 1 सेकेंड 2 से कट किया था, यहाँ पे 6 नहीं 12 आएगा। सो यहाँ पे 12, ठीक है, माइनस का 12d प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर यानी 144d स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4, a की जगह पे 4 है, c की जगह पे माइनस 7d है, तो यहाँ पे 7d रख कर लिया। ठीक है, 7d स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। ठीक है, 7d माइनस का है, 7d स्क्वायर माइनस का है। 2a, तो a की जगह पे देखो 4 रखा है तो वो रख दिया, सिंपल है। a इक्वल्स टू क्या करोगे, तो a इक्वल्स टू माइनस 12d प्लस माइनस अंडर रूट, और ये अंडर रूट के अंदर पता है कितना हो गया 144d स्क्वायर, और इनका करोगे तो वही 112d स्क्वायर हो गया अपॉन 4 2 जा 8। तो यहाँ पे माइनस 12d प्लस माइनस अंडर रूट 256d स्क्वायर अपॉन 8, ये इक्वेशन बन के आ गई। अब नेक्स्ट पेज पे इसको लेके चलते हैं। सो a इक्वल्स टू पता है कितना बन के आया, माइनस 12d प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखो 256d स्क्वायर था, तो इसको रूट खोलोगे तो फिर 256 का कितना होता है 16d, 256d स्क्वायर बन जाएगा 16d अपॉन में 8। तो a इक्वल्स टू क्या करोगे, a इक्वल्स टू यहाँ से जब निकालोगे तो पहले क्या करो, प्लस वाला ले लो, a की 2 वैल्यू आएंगी, तो माइनस 12d प्लस 16d बाई 8 है ना, और a इक्वल्स टू माइनस 12d माइनस 16d बाई 8। तो यहां से आ जाएगा इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4d बाई 8 यानी कि d बाई 2 आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा a इक्वल्स टू माइनस 16 माइनस 12 यानी कि माइनस का 28 बाई 8d इक्वल्स टू माइनस का 7 बाई 4, सॉरी 8 से कट करोगे तो 7 बाई 2 आ जाएगा,
ठीक है, 4 से कट कर दो दोनों, तो ये डी आ गया। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू निकाल लिया। अब आपको याद करिए वो एक इक्वेशन थी आपके पास, जो इक्वेशन फर्स्ट, इसमें से आप किसी की भी वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालने वाला हूं, तो देखो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइनस 3d, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइनस 3d अपॉन 2। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 16 माइनस 3d अपॉन 2 मैं इसमें पुट करने वाला हूँ, तो 16 माइनस 3d अपॉन 2 इक्वल टू d बाई 2। ऐसे ही इधर भी पुट कर दोगे तो 16 माइनस 3d अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 7 बाई 2 d। देखो 2 से 2 चला गया, यहाँ भी चला गया। अब पहले इधर वाली सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली। तो 16 इक्वल टू डी प्लस 3d, यानी कि ये 4d इक्वल्स टू 16, यानी कि d इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। इस इक्वेशन की बात करें तो यहां से आपका d कितना आ जाएगा, तो d आ जाएगा आपका 16 इक्वल्स टू माइनस 7d प्लस 3d, तो 16 इक्वल्स टू माइनस 4d, तो d इक्वल टू यहाँ से -4 आ गया। अब जब d की दो वैल्यू आई है तो a की भी दो वैल्यू आएंगी, तो अब वही जो इक्वेशन थी ना, कौन सी इक्वेशन, ये वाली देखो, a इक्वल्स टू 16 माइनस 3d बाई 2। तो पहले a इक्वल्स टू 16 माइनस 3d बाई 2 में d इक्वल टू 4 पुट करोगे तो 4 3 12, 16 माइनस 4 12, दैट इज 4 बाई 2, यानी कि a की वैल्यू 2 आ गई इस इक्वेशन से। इस कंडीशन में अगर a की वैल्यू निकालोगे तो a इक्वल टू 16 माइनस 3d अपॉन 2, सो a इक्वल्स टू 16 माइनस 3d, d की वैल्यू -4, तो प्लस का ये 4 3 12 हो जाएगा अपॉन 2, a इक्वल्स टू 28 बाई 2, सो a इक्वल्स टू 14। सिंपल, ये आपने निकाल दिया। ठीक है, अब देखो जो आपके 4 टर्म्स होंगे वो निकालने हैं, तो दोनों टर्म्स में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। देखो फर्स्ट एपी बनाओगे तो इसमें देखो a2 हो जाएगा, तो d जोड़ते जाओगे तो 4 इसमें ऐड करते जाओगे तो a प्लस डी था ना सेकेंड टर्म, तो 6 हो जाएगा, फिर a प्लस 2d यानी कि 10 हो जाएगा, और ये नेक्स्ट टर्म 14 हो जाएगा। समझे, इस एपी की बात करो तब भी वही बनेगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म 14 हो जाएगा, उसके बाद में कॉमन डिफरेंस -4 है, तो इसमें -4 करोगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा। तो ये देखो बात वही है, इसमें वही टर्म उल्टे हो गए, इसमें सीधे थे। ठीक है, तो 4 टर्म्स वही आएंगे चाहे आप कैसे भी करो। तो इसके 2 आंसर आ रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P 3/4, 5/12 divides the line segment joining the point A 1/2, 3/2 and B 2, -5। ओके, सो ये एक लाइन सेगमेंट आपको दिया गया है 1/2, 3/2 और 2, -5। ठीक है, बीच में कोई पॉइंट P है जो 3/4, 5/12 है, और ये इसको कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस रेशियो को फाइंड करना है। तो लेट कर लो कि ये रेशियो जो है वो k रेशियो 1 है। ठीक है, जब भी ऐसा आए आप k रेशियो 1 लेट कर लो, x अपॉन वाई लेट मत किया करो, ठीक है, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो आप k रेशियो 1 सिंपली लेट कर लो कि इसमें डिवाइड कर रहा है, तो आपको रेशियो पता चल जाएगा। देखिए कैसे, x इक्वल्स टू होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, x की वैल्यू रख दोगे 3/4, m1 k है, m1 की जगह पे k रख दोगे, है ना, m1 m2 आपने पता ही है, और x2 कितना बोल रहे हैं, x2 2 है, प्लस m2 कितना है 1 है, x1 कितना है 1/2, m1 प्लस m2 k प्लस 1 है। ठीक है, तो k प्लस 1 यानी कि k प्लस 1 को इधर ले आओगे तो 3k प्लस 3 हो जाएगा, और 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 2 8k प्लस 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2, तो 3k, 8k इधर लाओगे तो -8k हो जाएगा, इधर 2 -3 हो जाएगा, तो 3k - 8k यानी कि -5k, और 2 - 3 दैट इज -1। सो k इक्वल टू हो जाएगा 1/5, यानी कि ये जो है 1/5 में आपका इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। सो 3 मार्क्स में बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी बी n and the sum of its first n terms be m, then show that the sum of its first m plus n terms is -m plus n। देखो कैसे करते हैं, तो m टर्म्स का सम यानी कि n टर्म्स का सम क्या होता है, तो 2 n/2 है ना, n/2
2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये किसका होता है, n टर्म्स का। तो ऐसे ही आप m टर्म्स का बना सकते हैं फॉर्मूला लगा के। तो m टर्म्स का हो जाएगा m/2 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और ये हो जाएगा आपका दिया गया है n। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करो, m 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2n। तो अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 2am प्लस m का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इक्वल टू 2n। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बना दी। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो n के टर्म्स में बनाओगे तो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू m। ठीक है, ये किया तो यहां से आ जाएगा n 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2m। तो देखिए n का अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n डी इक्वल टू 2m। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दो, तो फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2am माइनस 2an। एक तो ये टर्म मिला, प्लस इधर देखो तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर माइनस n डी। ठीक है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, डी कॉमन आ जाएगा। इक्वल की बात करें तो इधर 2n माइनस 2m हो जाएगा। तो यहां पे देखिए अगर आप तो 2a कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा m माइनस n प्लस इधर देखिए तो ये m स्क्वायर, इनमें से क्या करोगे, यहां पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कर दोगे एक ब्रैकेट में, और फिर ये माइनस m है और माइनस माइनस प्लस का n हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो m माइनस n बनेगा। ठीक है, इतना हो गया। इधर d ले लो, समझ गए। इधर देखो 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस m आ गया। ओके, या इधर पे एक काम कर लो, यहां पे 2n माइनस m है, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लो तो m माइनस n बन जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो m माइनस n बन गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या करोगे, पूरे टर्म से m माइनस n कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2a बचेगा, प्लस यहाँ देखो इस स्टेप में तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर था, m माइनस n कॉमन ले लिया तो m प्लस n बचा, है कि नहीं। a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला लगा दो तो m प्लस n बचा, और यहाँ पे माइनस 1 बचा, d। समझ गए, इक्वल्स टू माइनस 2 m माइनस n। ये दोनों गए कट, तो यहां पे अंदर बचा 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अंदर क्या बचा, अब फिर से लिख रहे हैं साफ साफ, तो 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस 2। ये बच गया, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बना लिया, ओके। अब देखो जरा, आपसे पूछ रहा है शो दैट इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स का सम। ठीक है, तो m प्लस n टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, तो s m प्लस n हो जाएगा 2a सॉरी m प्लस n बाई 2 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा सम आपका। तो यहाँ पे जरा एक चीज देखो, m प्लस n बाई 2 और जो अंदर वैल्यू दी गई है ना पूरी, इसका वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है -2। हम लोग निकाल चुके इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ पे लिख दो बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो इसकी वैल्यू -2 है। तो देखो 2 से 2 चला जाएगा और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस m प्लस n, और ये हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये वाला 39th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स x, y 1, 2 एंड 7, 0 आर कोलिनियर। देखो कैसे करते हैं। सो इस क्वेश्चन में अगर ये कोलिनियर है, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं x, y 1, 2 7, 0। सो इनको x1 y1 मान लो, x2 y2 x3 y3। ठीक है, ऐसे हमने लेट कर लिया। और क्या करो, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपली, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हमने लगा दिया। तो देखो इसमें होता क्या है, 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि
जब भी कोलिनियर होते हैं तो उनके बीच में उनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनता, तो उनका एरिया 0 होता है, सिंपल। ठीक है, तो अब क्या करो, 1/2 तो उधर 0 में चला गया। ठीक है, तो x1 की वैल्यू x है, y2 माइनस y3, ये y2 की वैल्यू 2 है, y3 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 1 है, y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू 0 है। ठीक है, और y1 की वैल्यू 1 y है, प्लस x3 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू y है, और y2 की वैल्यू 2 है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, प्लस का 7y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2x, 7y माइनस y तो 6y हो जाएगा, माइनस 14 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। तो कॉमन ले के उधर भेज दो, तो x माइनस 2 3 जा 6, 3y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3y इक्वल टू, सॉरी 7 14 नहीं, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 2 तो कॉमन ले लिया, तो इक्वल टू 7। ये आपका आंसर आ गया। ओके, सो ये था आपका पूरा सेक्शन डी जो हम लोगों ने डिस्कस किया। सो ये थी आपकी कंप्लीट सीरीज। पूरी सीरीज में यानी पूरे इस टेस्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और कंटेंट तो आपको पसंद आ ही रहा होगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट में बहुत सॉलिड दे रहा हूँ, तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स आगे निकल जाएंगे बाकी उन लोगों से। ठीक है, जो अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं और बस ऐसी मजे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो आपके पास टाइम बचा नहीं बिल्कुल भी, तो आपको ऐसे कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।